अब्दाल-अफ़लाक वल्लर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदम बैनल माइ वद्दीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबाइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ज़ेब महफ़िल जनाब प्रोफेसर अबरार हुसैन साहिब और उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं और सामीन मुअज़्ज़म, मैं हर साल मुझे यहाँ हाज़री का हुक्म भी होता है और ये मेरा फ़रीज़ा भी है कि मैं अपने उस्ताद गिरामी की खिदमत में अपना हदिया अदब पेश करने के लिए यहाँ हाज़िर हूँ। इसके साथ साथ यहाँ मुझे अपनी कम मायगी का एहसास भी रहता है कि मेरे जैसा थोड़े इल्म रखने वाला शख्स आप लोगों से इतने बड़े बड़े उलमा और दानिशमंद लोगों की मौजूदगी में हम कलाम होता है। मैं अपने उस्ताद गिरामी की खिदमत में खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो बात मैं सोच के आया हूँ उसे बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में आपके सामने पेश करूँगा। एक हमारे दीन का फ़र्द मतलूब यानी एक ऐसा इंसान जो हमारा दीन चाहता है कि एक मुसलमान हो, वो कैसा होता है और उसमें क्या ख़साइस होने चाहिए, उन पे अगर आप गौर करें और हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा को अपने जहन में दोहराएं। आप में से अक्सर लोग वो हैं जिन्होंने उन्हें देखा है और जिन्हें उनकी ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है, जो उनकी खिदमत में चंद लम्हे बैठे हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे दीन का जो फ़र्द मतलूब होता है वो उसकी एक ज़िंदा मिसाल थी। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर अज़ीज़ी में कहा कि आदमी जो है उसमें तीन बुनियादी क़ुव्वतें अल्लाह ने वदीयत की हैं, उसमें तीन क़ुव्वतें रखी हैं और दीन के अहकामात उन क़ुव्वतों को उनके दर्जे कमाल और नुक्ते एतदाल पर पहुँचाने के लिए अल्लाह की तरफ से इंसानों को दिए गए हैं। और सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम और अपने सामने बैठे हुए लोगों की इन खुतूत पर तरबियत फरमाई। वो कहते हैं ये तीन चीज़ें हर आदमी के साथ होती हैं। एक का ताल्लुक़ उसकी रूह से है और दो का ताल्लुक़ उसके बदन से है, क्योंकि इंसान आदमी जो है वो रूह और जिस्म का मुरक्कब है। कुछ उसके जिस्म के तकाज़े हैं और कुछ उसकी रूह के तकाज़े हैं। उसकी रूह का तकाज़ा जो है वो इल्म है, वो उसकी क़ुव्वत नुत्क़िया या क़ुव्वत अक़लिया है, यानी जो उसमें अक़ली क़ुव्वत अल्लाह ने रखी है वो उसकी रूह की खसूसियत है। चुनांचे एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी ये क़ुव्वत उस वक्त कार फरमा हो जाती है, उसको उसका जहन काम करना शुरू कर देता है। अभी वो कुछ कहने के काबिल नहीं होता, लेकिन फिर भी जो वो सुनता है उसे समझता है, जो देखता है उसे याद रखता है और रफ्ता रफ्ता वो उस मकाम पर पहुंचता है कि वो चीज़ों के बारे में समझ बूझ पैदा कर लेता है। और इस समझ बूझ का इजहार इंसान के इंसानी फ़र्द के अंदर उस वक्त शुरू होता है जब बच्चा कलाम करना शुरू करता है। ये उसकी क़ुव्वत अक़लिया का इजहार होता है।
इसके साथ साथ अल्लाह ने दो चीज़ें और इंसान के अंदर रखी हैं जो उसके बदन से मुताल्लिक़ हैं। एक कुव्वत शहविया है और एक कुव्वत ग़ज़बिया है। इन तीनों चीज़ों को अल्लाह ने इंसान में इसलिए रखा है कि ये तीनों चीज़ें मिलकर वो इंसान बताती हैं जो इंसान अल्लाह का मतलूब है, जिसकी वजह से इंसान अशरफुल मखलूक़ात बनता है। कुव्वत शहविया क्या है? इंसान की जो मरगूबात हैं, और आपको ये इल्म है कि कुव्वत शहविया अपने नुक्ते कमाल पर बलूगत की उम्र में पहुंचती है, उससे पहले वो नाकिस होती है। इसी तरह बच्चे का गज़ब ज़िद की शक्ल में होता है, वो बाकायदा गज़ब नहीं होता, किसी नुक्ते पर वो मुर्तकिज़ गज़ब नहीं होता। तो ये दो चीज़ें हैं। कुव्वत शहविया का एक इफ़रात है और एक तफरीत है, एक उसका नुक्ता कमाल है और एक उसका नुक्ता ज़वाल है, और एक उसका नुक्ता एतदाल है। नुक्ता कमाल क्या है कि इंसान लज्जात में इस तरह और ख्वाहिशात में इस तरह मुनहमिक हो जाए कि उसे अपने खालिक व मालिक के किसी हुक्म की कोई परवाह न रहे। ऐसे शख्स को फाजिर कहते हैं और इस सूरत हाल को फजूर कहते हैं। और इसका नुक्ता ज़वाल ये है कि इंसान में सरे से कोई ख्वाहिश बाकी न रहे, वो बिल्कुल ख्वाहिशात से आरी हो जाए, न उसमें किसी लज्जत से लज्जत उठाने की सलाहियत रहे, न वो किसी लजीज खाने को खाने के काबिल रहे, न वो निकाह के काबिल रहे, वो इन लज्जात से महरूम हो जाए। इस्लाम का मतलूब ये भी नहीं है, ये नुक्ता ज़वाल है और इसे जमूद कहते हैं। यानी ना फजूर हमारे दीन का मतलूब है, न जमूद हमारे दीन का मतलूब है। हमारे दीन का मतलूब क्या है? वो है इफ़्फ़त, पाकीज़गी। ये इफ़्फ़त कब हासिल होती है? का जो एतदाल है उससे इफ़्फ़त हासिल होती है। इफ़्फ़त ये है कि इंसान अपनी इस कुव्वत का अल्लाह के हुक्म के दायरे के अंदर इस्तेमाल करे। जब ये हासिल होती है तो इफ़्फ़त हासिल होती है। इसी तरह इंसान के अंदर अल्लाह ने एक सलाहियत रखी है, एक कुव्वत रखी है जिसे कुव्वत ग़ज़बिया कहते हैं। वो गुस्से की कुव्वत है। इससे इंसान अपने से ज़रर को दूर करता है और अपने दोस्तों से ज़रर को दूर करता है और गालिब आता है। ये भी अल्लाह ने इंसान के अंदर ये कुव्वत रखी है। इस कुव्वत का भी एक नुक्ता, एक इफ़रात है और एक तफरीत है। इफ़रात ये है कि इंसान ऐसी जगह पे जुर्रत करे जहाँ जुर्रत नहीं करनी चाहिए, यानी वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने जुर्रत करने लगे, वो अहकाम इलाहिया के सामने जुर्रत करने लगे। इसको तहव्वुर कहते हैं। और इसका नुक्ता ज़वाल ये है कि इंसान उन चीज़ों से भी डरे जिनसे नहीं डरना चाहिए। इंसान उन चीज़ों से भी खौफज़दा हो जाए जिनसे खौफज़दा नहीं होना चाहिए। इसको जुब्न कहते हैं, खौफ कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इनके दरमियान जो वस्त है, जो एतदाल है, उसे शुजाअत कहते हैं। तो जहाँ एक तरफ हमारे दीन का मतलूब इफ़्फ़त है, दूसरी तरफ हमारे दीन का मतलूब शुजाअत है। और तीसरी कुव्वत जो इंसान की रूह की कुव्वत है, जो इंसान के अंदर अल्लाह ने वदीयत की है और इंसान को हैवानात से मुमताज़ करती है, क्योंकि शहवत जानवरों में भी होती है, गज़ब जानवरों में भी होता है, लेकिन कुव्वत अक़लिया सिर्फ इंसान में होती है। ये अक़ल की कुव्वत, ये सलाहियत, इसका नुक्ता कमाल ये है कि इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल करे, अंबिया और औलिया के मकाम व मर्तबा को समझे, आखिरत के बारे में वो इल्म हासिल करे जो उसके लिए ज़रूरी है। और इसका कमाल ये है कि इंसान को इससे हिकमत नसीब होती है। और जिस शख्स में इफ़्फ़त भी हो, जिस शख्स में शुजाअत भी हो, और जो इल्म के नुक्ता कमाल पर पहुँच जाए और उसे हिकमत भी हासिल हो जाए, इन तीनों चीज़ों के मजमूए से अदालत पैदा होती है। और अदालत वो वस्फ़ इंसानी है जो इंसान का मकाम विलायत है, जो अल्लाह की बंदगी के कमाल से हासिल होता है। मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत
किबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को जानने वाले, उनके पास बैठने वाले जानते हैं कि वो इन सारी खसाइस का मजमूआ था। दुनियावी ख्वाहिशों से आज़ाद, अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे सरशार, उनके किरदार में इफ़्फ़त एक नुमायाँ वस्फ़ था और उनके किरदार में शुजाअत भी एक नुमायाँ वस्फ़ था। ये दोनों चीज़ें आपके किरदार, आप अल्लाह के दीन के लिए वहाँ खड़े हो जाते थे जहाँ किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं होती थी। उस जगह पर आप दलेरी का मुजाहरा करते थे जहाँ लोग थर थर कांपने लगते हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं होती थी। अल्लाह के दीन का जब हुक्म आ जाए और उस हुक्म पर जब उन्हें इत्मीनान हो जाता था तो वो किसी इंसान की परवाह किए बगैर अल्लाह के हुक्म को बयान करते थे। आप जानते हैं अदालतों में जजों के सामने उन्होंने हक बात का ऐलान किया। इस माशरे में जिस चीज़ को हक समझा, एलानिया हक कहा, न कैदो बंद की सहुबतों की परवाह की, न माशरे से हासिल होने वाली उस मलामत की परवाह की जो लोग अपनी जहालत और कम इल्मी की वजह से उसे शिद्दत कहते थे। ये शिद्दत जो थी ये वो वाली शिद्दत नहीं थी जो मगलूबुल गज़ब लोगों की शिद्दत होती है, वह अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाह उमर वाली शिद्दत थी। और ये शिद्दत उनकी शुजाअत का इजहार थी, क्योंकि यहाँ लोग खामोश हो जाते थे, मसलहतन अपनी ज़ुबान को रोक लेते थे। मेरे उस्ताद गिरामी वहाँ कलाम फरमाते थे और कलाम इतनी जुर्रत के साथ, इतना जय्यद और इतना मजबूत फरमाते थे कि वो उनकी कुव्वत अक़लिया का इजहार भी होता था, उनकी हिकमत का इजहार भी होता था और उनके इल्म का भी इजहार होता था। जिन लोगों को आपकी कदमों में बैठकर आपकी शफ़क़त समेटने का मौका मिला है वो जानते हैं कि उनसे ज़्यादा मेहरबान शायद कोई उस्ताद हुआ। जिस कदर वो अपने शागिर्दों पर मेहरबान थे, अपने पास बैठने वालों पर मेहरबान थे, तादीबन जब सख्ती फरमाते थे तो साथ मलायमत के साथ उस बंदे की दिलजोई भी फरमाते थे और बताते थे कि मैंने ये अल्लाह के हुक्म के लिए सख्ती की है, मुझे तुम पर कोई ज़ाती गुस्सा नहीं है। तो ये वो मकाम है यानी जहाँ इफ़्फ़त, दुनिया की कोई ख्वाहिश उनके पाए इस्तिक़लाल को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती थी। दुनिया का कोई माल उन्हें उनकी राय को ख़रीद नहीं सकता था। दुनिया की कोई कशिश उनकी ज़िंदगी में हमें कभी नज़र नहीं आई। इस शान के साथ यहाँ बैठा करते थे कि उनके सामने कोई बड़े से बड़ा आदमी आ जाए या गरीब से गरीब आदमी आ जाए, अगर अल्लाह का हुक्म पूछने आया है, शरीयत का हुक्म पूछने आया है, अल्लाह के हुक्म को समझने के लिए आया है, तो आपका जवाब एक तरह का होता था, अलग अलग तरह के जवाब नहीं होते थे। अलग अलग तरह का आपका जवाब नहीं होता था, बल्कि जो अल्लाह का हुक्म होता था वो बयान करते थे। तो आपकी शख्सियत का ये जौहर था जिसे हम अदालत कह सकते हैं। यानी आप एक ऐसे काजी आदिल थे जिसके सामने जब भी दीन का मसाला पूछा गया और जब आप तदरीस फरमा रहे होते थे, अक़लियात पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आप अक़लियात के इमाम लगते थे, जब उसूल फ़िक़्ह पढ़ा रहे होते थे तो उस वक्त वो फ़िक़्ह के इमाम लगते थे फ़िक़्ह के अंदर। और फिर आप में एक दफ़ा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि एक आदमी ने कुछ यूँ हदीस के बारे में कहा, तो मैंने उसे ये जवाब दिया। आपने कहा कि तुम्हें उसे जवाब नहीं देना चाहिए था, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि आमी के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो हदीस से अख़्ज़ मसाला करे। और फिर आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि आमी में मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि ये मुजतहिद का काम है कि वो हदीस से अख़्ज़ मसाला करे। हम तो अपने मुजतहिदीन के दलाइल के तौर पर अहादीस का जिक्र करते हैं, हम उनके इज्तिहाद की तायीद के तौर पर अहादीस का जिक्र करते हैं, हम उससे अख़्ज़ मसाला नहीं करते। यूँ वो अपने तालिब इल्मों की, अपने शागिर्दों की, अपने पास बैठने वालों की दीन की मजबूत तरबियत फरमाते थे और ये उनकी शख्सियत का जौहर था। उनकी शख्सियत में एक ऐसा एतदाल था जो शायद हमारी मसलहत भी आँखों को नज़र नहीं आता। हम समझते हैं कि वो सख्ती करते थे। ये वो दौर है जहाँ अल्लाह के दीन को, जहाँ
ऐसी दानाई से बयान करने की ज़रूरत है कि लोगों को दीन की तरफ रग़बत हासिल हो। वहाँ उसी मजबूती से अल्लाह हक़ को बयान करने की भी ज़रूरत है, जिससे न सिर्फ़ अक़ायद अहल सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ हो, न सिर्फ़ इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, बल्कि इस्लामी किरदार का तहफ़्फ़ुज़ हो। मुसलमान कामिल वो शख्स होता है जिसकी शख्सियत में तवाज़ुन व एतदाल होता है, वो साहिब इफ़्फ़त भी होता है, वो साहिब शुजाअत भी होता है, वो साहिब हिकमत भी होता है। जिसमें ये हिकमत अपने नुक्ता कमाल तक पहुँच जाए, वही अल्लाह का वली होता है, वही अल्लाह का दोस्त होता है, वही आरिफ बिल्लाह होता है, और वही बंदों को अल्लाह से मिलाने वाला होता है। अल्लाह मेरे उस्ताद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की मरकद को मज़ीद मुनव्वर फरमाए, और उनके सदक़े हम सब को दीन से वैसी ही वाबस्तगी अता फरमाए जो हमारे उस्ताद गिरामी को हासिल थी, और उनके कदमों में बैठने वाले जितने आपके शागिर्दान अज़ीज़ हैं, अल्लाह सबको बरकतों से नवाजे और हम सबको भी दीन के साथ वैसी ही वाबस्तगी अता करे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने